जय हिंद। आज की क्लास में हम देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित हीनायन और महायान के से संबंधित कुछ तथ्य को। आज हम बौद्ध धर्म की दो शाखाओं हीनायन और महायान के बीच अंतर और कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष बाद ही बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। स्थविरवादी और महासांधिक। बौद्धों की द्वितीय संगति वैशाली में हुई। इसमें ये मतभेद और भी अधिक उभर आए। अशोक के समय बौद्धों की तीसरी संगति के समय तक इनमें 18 संप्रदाय या निकाय विकसित हो गए थे। इनमें 12 स्थविरवादियों तथा 6 महासांधिकों के थे। महासांधिकों का एक ही संप्रदाय था, वे पुल्यवादी। महासांधिक के संप्रदाय से ही महायान संप्रदाय का उद्भव और विकास हुआ। महायान और हीनायन। महासांधिक संप्रदाय में ने बुद्ध को अलौकिक रूप देने का प्रयत्न किया। इन्होंने बुद्ध की मूर्ति की प्रतिष्ठा का प्रचार किया। इसके विपरीत स्थविरवादियों ने बुद्ध के मानव रूप की रक्षा करने का प्रयास किया। स्थविरवादियों का मत था कि मनुष्य को दुख निवृत्ति के लिए आत्म कल्याण का प्रयत्न करना चाहिए। इसके विपरीत महासांधिकों का कथन था कि अहर्त को अपने दुख की निवृत्ति के लिए अपने प्राणी मात्र दोनों के कल्याण की ओर प्रयत्नशील रहना चाहिए। महायान और हीनायन भिन्न शाखाएं क्यों? महायान शब्द का वास्तविक अर्थ, इसमें दो खंड महाधन यान से स्पष्ट होता है। यान का अर्थ मार्ग और महा का अर्थ सर्वश्रेष्ठ, बड़ा या प्रशस्त समझा जाता है। तात्पर्य उस ऊंचे या प्रगतिशील मार्ग से था जो हीनायन से बढ़कर था। यह लोकोत्तर मार्ग था जिसका ऊंचा आदर्श था और इसी के कारण ईसा पूर्व पहली शताब्दी में ही बुद्ध धर्म में विभेद हो गया। वैशाली संगति में पश्चिमी तथा पूर्वी बौद्ध अलग अलग हो गए, जिन्होंने त्रिपिटक में कुछ परिवर्तन किया। पूर्वी शाखा के महासांधिक का भी नाम दिया जाता है, जिससे आगे चलकर महायान का नामकरण किया गया। बोधिसत्व की भावना के कारण महायान बोधिसत्वयान के नाम से भी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। महायान और हीनयान में अंतर। महायान और हीनयान में के दार्शनिक सिद्धांतों में अनेक मतभेद हैं। बुद्ध के जिस क्षणिकवाद के हीनयानियों ने वस्तु का अभावात्मक रूप कहकर व्याख्या की, महायानियों ने उनकी शून्यवाद के रूप में प्रतिष्ठा की। इनका कहना है कि शून्यवाद अभावात्मक नहीं है, अपितु व्यवहारिक जगत से पर है। पारमार्थिक सत्ता विद्यमान है। यह लौकिक विचारों से अवर्णनीय होने के कारण ही अभाव स्वरूप कहलाती है। मन वाणी से अगोचर होने के कारण ही यह शून्य है। हीनायन और महायान के निर्वाण की कल्पना में भी थोड़ा सा मतभेद है। हीनयान के अनुसार निर्वाण सत्य, नित्य, पवित्र और दुखाभाव रूप है। महायानी इस निर्वाण का प्रथम 3 विशेषताओं को स्वीकार करते हैं और करके अंतिम विशेषता में परिवर्तन करते हैं। इनका निर्वाण वेदांत में मुक्ति के सदृश है।
यह भी दृष्टव्य है कि हीनयान संप्रदाय के ग्रंथ अधिकतर पाली भाषा में है, जबकि महायान संप्रदाय में ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। महायान संप्रदाय में जीवन का एक नया उच्च आदर्श जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि प्राणी मात्र के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देना ही परम कर्तव्य है। पर कल्याण के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। इस हेतु बुद्ध के अनेक पूर्व जन्मों की कल्पना बोधिसत्व के रूप में किए। बुद्ध पद प्राप्त करने से पहले सिद्धार्थ ने बोधिसत्व के रूप में अनेक जन्म लिए। उन्होंने दुखों से संतप्त प्राणियों की पीड़ाओं के निवारण के लिए अपना सर्व समर्पित कर दिया। महायानियों का कथन था कि मनुष्य को चाहिए कि केवल अपना कल्याण ही न करे, अपितु प्राणी मात्र का भी कल्याण करे। सबका कल्याण करने की प्रवृत्ति के कारण उन्हें अपने को महायानी कहा। शेष बौद्धों को केवल आत्म कल्याण करने की संलग्न होने के कारण उन्हें हीनयान नाम दिया, क्योंकि इसमें बहुत लोग सवार नहीं हो सकते हैं। हीनयान का साधक अपने ही निवारण का प्रयत्न करता है। महायान का साधक अधिक उदार लक्ष्य रखता है।